यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच राजस्थान के धौलपुर जिले का एक छात्र अपने घर लौट आया है। धौलपुर लौटने पर उसके घर पर होली से पहले ही होली जैसा माहौल है। घर के सभी लोग काफी खुश हैं। धौलपुर लौटे MBBS के छात्र सिपाल का कहना है कि यूक्रेन में हालात बहुत ही गंभीर हो गए हैं और वहां पर लगातार बमबारी हो रही है। ऐसे में वहां से बॉर्डर तक पहुंचना काफी मुसीबतों से भरा हुआ है। सिपाल ने बताया कि 30 किलोमीटर पैदल चलकर बॉर्डर तक पहुंचा। कुछ स्टूडेंट वतन वापसी कर चुके हैं और काफी छात्र बॉर्डर पर मौजूद हैं। यूक्रेन का छात्रों को कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मेरी घर वापसी पर भारत सरकार और राजस्थान सरकार को धन्यवाद देता हूं। हमारी बहुत सहायता की और बॉर्डर से मुंबई लाया गया। राजस्थान सरकार के अधिकारियों ने हमारी सहायता की और मेरे घर तक के सफर की पूरी जिम्मेदारी निभाई। छात्र सिपाल ने बताया कि युद्ध में रसिया की सबसे ज्यादा गलती है। यूक्रेन इंडिपेंडेंट देश है। वह अपने अधिकार खुद रखता है, तो वह किसी के आगे क्यों झुकेगा। रसिया यह चाहता है कि यूक्रेन हमारे अंदर में रहे। यूक्रेन नाटो में जाना जाता था, जिससे वह काफी देशों की तरह शांति से रहे। अगर ऐसा होता तो रसिया कमजोर पड़ जाएगा। वहाँ पर खाने और पीने की व्यवस्था नहीं थी। हमें कई रात यूक्रेन के अंदर ही परेशान होना पड़ा है और यूक्रेन ने जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। बॉर्डर पर 2 रात रुके और तीसरे दिन बॉर्डर पास कराया। यूक्रेन ने हमारी कोई मदद नहीं की, जबकि रोमानिया सरकार ने हमारी मदद की। छात्र सिपाल ने राजस्थान सरकार से आग्रह किया कि वह आगे की पढ़ाई कराए। छात्र सिपाल के पिता रिटायर्ड फौजी चंद्रमान ने भारत सरकार और राजस्थान सरकार का आभार जताया। जी, अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने हमारी बहुत हेल्प करी है और काफ़ी टेंशन हमारी दूर हो चुकी है। वहाँ पे इतने परेशान थे, अब यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि जैसा मतलब वहाँ की सारी मुसीबतें भूल चुके हैं। बस चिंता है अपने काफ़ी दोस्तों की जो अभी तक वहाँ फंसे हुए हैं। मैं एक बार राजस्थान सरकार और इंडिया सरकार से यही बोलना चाहूँगा कि उन बच्चों को भी जल्दी से जल्दी अपने वतन वापसी किया जाए। कैसा वहाँ की हालात हैं? हालात अभी तो गंभीर हो चुके हैं वहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि पहले जो बच्चे फंसे हुए थे उसमें से मतलब यूक्रेन जो थी उसका सपोर्ट ले रही थी इंडियन बच्चों का कि रसिया अटैक नहीं करेगा, क्योंकि हमारी भारत सरकार ने उनसे बोल रखा था कि किसी भी तरह बच्चों को निकाला जाए वहाँ से। और इस चीज़ का फ़ायदा यूक्रेन भी ले रहा था। अब जैसे कि बच्चे सारे निकल चुके हैं वहाँ से, तो यूक्रेन के अंदर हमला बढ़ चुका है अभी, और अभी तो फ़िलहाल बच्चे सेफ हैं। सारे बच्चे बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं वहाँ से। क्या चाहते हो आगे आप? आगे तो मैं यही चाहूँगा कि हमारी अब इस साल वेस्ट ना की जाए, क्योंकि हमें नहीं पता हम यूक्रेन वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे। हमारी पढ़ाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपनी राजस्थान सरकार से यही कहना चाहूँगा कि हमारी पढ़ाई को लेके वो कुछ फैसला सुनाए, हमारे लिए कुछ अरेंजमेंट करे पढ़ाई वगैरह से रिलेटेड। वहाँ पर किसने मदद किया? मदद सर वहाँ की सरकार ने तो नहीं की थी, पर जैसे हमने बॉर्डर क्रॉस किया वहाँ की रोमानिया सरकार थी, जहाँ की जो NGOs वगैरह थे, उन्होंने हमारी पूरी तरह सहायता की। हमें खाने पीने से लेकर हर चीज़ प्रोवाइड की गई और शेल्टर में ले जाके हमें इंडियन एम्बेसी से मिलाया गया था। इंडियन एम्बेसी ने हमारी वहाँ पे तुरंत ले जाके एयरपोर्ट छोड़ा। वहाँ से हमारी फ़्लाइट्स वगैरह जो भी फ़्लाइट अवेलेबल थी तुरंत वहाँ से इंडिया भिजवाया हमें, और इंडिया आके राजस्थान सरकार ने अपना पूरा फ़र्ज निभाया, हमें घर तक छोड़ने आई है। बेटा धौलपुर आ चुका है, कैसा महसूस? ये तो माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है कि जिसका बच्चा परेशानी में हो। क्या चाहते हैं आप? अब आगे यही है राजस्थान सरकार से कि बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखें। हो सकता है कि यहीं से कराएं उनको, क्योंकि वहाँ तो युद्ध के हालात बने हुए हैं। स्थिति सही नहीं है। हाँ, स्थिति ठीक नहीं है। शिक्षक स्थानांतरणों में पैसे के लेन देन और राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त कर पारदर्शी तबादला नीति लागू कर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले शुरू करने सहित अन्य शिक्षक समस्याओं को लेकर राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को 5 सूत्रीय मांग पत्र भेजा गया। जिलाध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि पिछले 10 सालों से भी अधिक समय से प्रतिबंधित एवं TSP एरिया के जिलों में पद स्थापित शिक्षक अपने गृह जिलों में जाने की बाट जो रहे हैं, लेकिन सरकारें हर बार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले करने से बचना चाहती है। यह हालात ठीक नहीं है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि अन्य कर्मचारियों की भांति शिक्षक संवर्ग के भी प्रति वर्ष तबादले होने चाहिए। शिक्षक नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस प्रकार कर्मचारियों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला लेकर पुरानी पेंशन बहाल की है, उसी प्रकार शिक्षकों के तबादले में राजनीतिक डिजायर सिस्टम पैसों के लेन देन को समाप्त कर पारदर्शी पॉलिसी लागू की जानी
जानी चाहिए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने एक स्कूल में 5 साल के ठहराव का पैमाना तय कर ऑनलाइन आधार पर छुट्टियां में रिक्त पदों पर हर साल तबादले करने की नीति लागू करने की मांग रखी। ज्ञापन में पिछले 20 सालों से अल्प मानदेय पर शिक्षकों के समान कार्य कर रहे शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर को स्थायी किए जाने व शिक्षक संवर्ग की लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगतियों को दूर कर राज्य के तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी व प्रथम श्रेणी शिक्षकों को केंद्र के समान 4200, 4800 तथा 5400 के ग्रेड पर निर्धारित कर पे रिवाइज्ड करवाने की मांगे शामिल हैं। सरकार किसी भी दल की हो, लंबे समय से शिक्षकों की जो मांग है कि एक तबादला नीति लागू होनी चाहिए। सरकारें तबादला नीति लागू करने से बचती आ रही हैं। यही कारण है कि प्रतिबंधित टीएसपी एवं बाहरी जिलों में 10-10 सालों से शिक्षक अपने गृह जिलों में जाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन सरकारें तबादला करने से बचती आ रही हैं, विशेषकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों की। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आज ज्ञापन के माध्यम से उनसे आग्रह करते हैं कि जिस प्रकार से आपने पुरानी पेंशन बहाल कर ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है संपूर्ण देश में, उसी प्रकार से शिक्षक तबादलों में पैसे के लेन देन एवं राजनीतिक डिजायर सिस्टम को पूरी तरह से बंद करते हुए एक पारदर्शी तबादला नीति लागू कर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले करने चाहिए। साथ ही पैरा टीचर, शिक्षा कर्मी जो वर्षों से न्यूनतम मानदेय पर आर्थिक उत्पीड़न झेल रहे हैं, उनको चुनाव घोषणा पत्र के अनुरूप उनको स्थायी किया जाए। इसके अलावा शिक्षक संवर्ग की वर्षों से जो वेतन विसंगति चली आ रही है, उनसे नुकसान हो रहा है, उनको दूर करने की कृपा करें। प्रेमी के साथ जीने और मरने की कसम खा चुकी छत्तीसगढ़ के एक स्कूल के 11वीं की छात्रा ने प्रेमी के साथ रहने के लिए माता पिता को घर में सोता छोड़कर भाग आई, लेकिन जिस प्रेमी पर उसने विश्वास कर सब कुछ छोड़कर आई, उस प्रेमी ने घर से पैसे और जेवर न लाने बालिका से बात करना बंद कर दिया और फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। वहीं बालिका प्रेमी से मिलने के लिए धौलपुर को आगरा समझकर उतर गई और स्टेशन पर ही प्रेमी का इंतजार करने लगी, लेकिन जब प्रेमी का फोन नहीं खुला तो वह खुद को ठगी महसूस करने लगी और अपनी गलती पर पछतावा करके स्टेशन पर रोने लगी। रेलवे स्टेशन पर बालिका को जब रोता हुआ चाइल्ड हेल्प लाइन की टीम ने देखा तो समझाइश करने के बाद उसे बाल कल्याण समिति सदस्य गिरीश गुर्जर और नरगिस शरीफी के समक्ष पेश किया। बाल कल्याण समिति सदस्य नरगिस शरीफी ने बालिका की काउंसलिंग कर बालिका से हालात के बारे में विस्तार से जानकारी जुटाई और उसके परिवारजन से फोन के माध्यम से संपर्क किया। इसके बाद समिति सदस्य गिरीश गुर्जर ने बालिका को सखी वन स्टॉप सेंटर में प्रवेशित करवाया और परिजनों की समझाइश कर उन्हें धौलपुर बुलाया है। समिति सदस्य गिरीश गुर्जर ने बताया कि छत्तीसगढ़ से माता पिता के आने पर बालिका के सर्वोच्च हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। काउंसलिंग के दौरान बालिका ने बताया कि छत्तीसगढ़ के रेलवे स्टेशन पर उसके प्रेमी ने उसे फोन करके पूछा कि तुम्हारे पास किराए भाड़े और कुछ दिन खाने की व्यवस्था के लिए पैसे हैं, जिस पर बालिका ने कहा कि वह जल्दी से ऐसे ही चली आई और कुछ पैसा लेकर नहीं आई। बालिका के अनुसार इतना सुनते ही प्रेमी ने फोन काट दिया। इसके बाद बालिका यह सोचकर ट्रेन में बैठ गई कि उसका प्रेमी उसे आगरा में मिल जाएगा या फिर फोन पर उसके पास आ जाएगा, लेकिन प्रेमी ने उसके बाद फोन ही नहीं ऑन किया। समिति सदस्य गिरीश गुर्जर ने बताया कि बालिका के अनुसार वह अपने प्रेमी के साथ आगरा में किराए के मकान में साथ रहने की योजना बनाकर आई थी। छत्तीसगढ़ के रहने वाले माता पिता ने जब घर से बेटी के गायब होने की जानकारी मिली तो उन्होंने संबंधित थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ बेटी का अपहरण करने का मामला दर्ज करवाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी नाबालिग बेटी सुबह घर से स्कूल के कहकर निकली थी, जिसके बाद वह घर पर नहीं पहुंची। आसपास पता करने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगा है, जिसको लेकर उन्होंने बालिका के अपहरण की आशंका जताई है। कल एक नाबालिग बालिका को हमारे सामने पेश किया गया। उसमें ये तथ्य सामने आया कि बालिका किसी के बहकावे में आकर, जिसको तथाकथित वो अपना प्रेमी बताती है, उसके बहकावे में आकर घर से पलायन करके आ गई थी और माता पिता को सोता हुआ छोड़ आई थी। जब प्रेमी के पास प्रेमिका ने फ़ोन किया तो प्रेमी ने फ़ोन अपना उठाकर उसे ये बोला कि मेरे पास खर्चे के लिए पैसे नहीं, आप पैसे लेकर आई हो कि नहीं। लड़की के मना करने के पश्चात लड़की ने फ़ोन काट दिया और अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। उसके पश्चात बालिका ट्रेन में बैठकर आगरे के लिए रवाना हो गई थी। किसी कारण से धौलपुर में स्टेशन पर उतरी, तब धौलपुर रेलवे चाइल्ड लाइन ने उसको पकड़ लिया और उसको समझाइश की। समझाइश के पश्चात हमारे समक्ष पेश किया गया। उसमें अपनी सदस्य नरगिस शरीफी द्वारा बालिका की काउंसलिंग करवाई गई। बालिका की काउंसलिंग में ये तथ्य सामने आया कि वह 11वीं क्लास की छात्रा है और छत्तीसगढ़ की रहने वाली है। अब वो
अपने घर जाना चाहती है, परंतु समस्या ये है कि घर वालों से संपर्क नहीं हो पाया था उस समय तक, इसलिए बालिका को सखी सेंटर धौलपुर प्रवेशित कराया। उसके पश्चात बालिका के घर वालों से संपर्क किया है, बालिका के घर वालों से संपर्क हो गया है। अब उसके घर वाले यहाँ पर आएंगे। घर वालों ने बताया कि हमने एक अपहरण का मामला वहाँ पर अपने गृह जिले में दर्ज करा रखा है। अगर बालिका के परिवारजन आते हैं तो बालिका के सर्वोत्तम हित को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव सिकरौदा के पुरा के पास बाड़ी सड़क मार्ग पर सेंपो के महादेव मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की 2 बाइक की भिड़ंत आमने सामने हो गई। दुर्घटना में दोनों बाइकों पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से सेंपो सरकारी अस्पताल पर भर्ती कराया, लेकिन तीनों की गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। उपचार के दौरान एक घायल ने दम तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक रिंकू पुत्र गुलाब सिंह एवं उसका भाई अर्जुन निवासी विक्रमपुरा बदलेठा बाइक पर सवार होकर महादेव मंदिर के दर्शन कर घर लौट रहे थे, लेकिन सामने से तेज रफ्तार में आ रहे गेंदा पुत्र लक्ष्मण गिरी निवासी रहल की बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। दुर्घटना में दोनों बाइकों पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने पुलिस को सूचित कर एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को सेंपो सरकारी अस्पताल पहुँचाया, लेकिन सभी घायलों के गंभीर चोटें होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल की इमरजेंसी रेफर कर दिया, लेकिन उपचार के दौरान रिंकू ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पाकर जिला अस्पताल पहुंची स्थानीय कंचनपुर थाना पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। घटना से मृतक के परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। उधर 2 घायलों की भी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। कल शिवरात्रि का मेला था, उस मेले में से दर्शन करके वापस अपने गांव आ रहा था। पुरा सिकरौदा के करीब ये एक्सीडेंट, बाइकों में एक्सीडेंट हो जाने की वजह से एक व्यक्ति की रिंकू चनो गुलाब सिंह जाति कुशवाहा निवासी विक्रमपुरा बदरेठा, जिसकी मौत हो गई। एक व्यक्ति को जयपुर रेफर कर दिया है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, आगे की कार्रवाई। मेरा भाई गांव रेल से सेंपो महादेव पे जा रहा था, तो उधर से एक बाइक आ रही थी, तो साइड में बाइक वाले को कट किया बोलेरो वाले ने, और बोलेरो के पीछे 1-2 लड़के और थे बाइक पर। इधर से मेरा भाई था, तो उधर से उन्होंने बोलेरो को कट ऑफ किया, अपनी साइड में मेरा भाई था, तो उसमें क्या है इन दोनों की बोलेरो के चक्कर में टकराव हो गई, तो एक की मौत हो गई। मेरे भाई को एम्बुलेंस द्वारा धौलपुर लाया गया और एक को जयपुर रेफर कर दिया गया उनमें से। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के तोर गांव में मानवता को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। पत्नी के बच्चे नहीं होने पर पति द्वारा बेरहमी से मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया है। घायल विवाहिता को परिजनों ने जिला अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती कराया है। 25 वर्षीय विवाहिता प्रीति पत्नी राम किशोर ने बताया कि 3 वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद उसके बच्चे नहीं हुए हैं। बच्चे पैदा नहीं होने के कारण उसका पति आए दिन उसके साथ शराब पीकर मारपीट करता है। परिवार के अन्य सदस्य भी ताना मारकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। बीती रात पति फिर से शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंच गया। आरोपी ने डंडों से पत्नी की बेरहमी से मारपीट कर दी। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने मारपीट कर यह कहकर घर से बाहर निकाल दिया कि तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकते, घर से बाहर निकल जा। पीड़ित पक्ष के लोगों को पीड़िता ने घटना से अवगत कराया। परिजनों द्वारा घायल अवस्था में पीड़िता को इमरजेंसी में भर्ती कराया है। अभी तक विवाहिता द्वारा पुलिस के समक्ष रिपोर्ट पेश नहीं की है। सदर थाना पुलिस ने बताया पीड़िता द्वारा तहरीर दिए जाने पर आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कल शाम को ट्रॉमा वार्ड में प्रीति नाम की लेडीज परिवार द्वारा मारपीट होने के कारण वार्ड में भर्ती कराई गई है। इसके सिर में चोटें और पेट में चोटें आई हैं, जिसका वार्ड में सुचारू रूप से इलाज चल रहा है। उसे आए दिन पति दारू पीकर उसे मारता रहता है, पत्नी ने बताया।